बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार बदलने पर मंत्री श्रवण कुमार ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इसे डर से लिया फैसला मान रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। साथ ही दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। तो देखिए, बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के बीजेपी उम्मीदवार बदलने पर मंत्री श्रवण कुमार ने अपना बयान दिया और विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष इसे डर से लिया गया फैसला मान रहा है तो उसे खुश होना चाहिए। साथ ही दावा किया कि एनडीए उम्मीदवार की जीत भी तय है। लड़ते हैं, जो पार्टियां लड़ती है, लोकतंत्र में सभी पार्टियों को चुनाव लड़ने का ये अधिकार भी है, तो तरह तरह के सवाल खड़ा करेंगे। लेकिन मालिक कोई पार्टी नहीं होती है, मालिक जनता होती है। तो जनता लगातार एनडीए से प्यार करती है, लगातार एनडीए के पक्ष में जनता का समर्थन, सहयोग और प्यार मिल रहा है। तो जो उम्मीदवार हैं दूसरे पार्टियों के, दूसरे दल के नेता हैं, वो तो सब सवाल उठाएंगे, लेकिन उसका सवाल का जवाब वहाँ की जनता बहुत ठीक ढंग से देगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि बांकीपुर उपचुनाव के पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार सिंह 13 जुलाई को नामांकन दाखिल करेंगे। उन्होंने कहा कि नीरज कुमार की उम्मीदवारी को लेकर किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। चुनावी हलफनामे में उम्मीदवार अपनी सभी जरूरी जानकारियां सार्वजनिक करेंगे। केंद्रीय चुनाव समिति ने नीरज कुमार सिन्हा जी की उम्मीदवारी तय की है। नीरज कुमार सिन्हा जी बूथ स्तर का कार्यकर्ता है, मंडल में महामंत्री रहा, मंडल में अध्यक्ष रहा, जिला युवा मोर्चा में उपाध्यक्ष रहा। 13 तारीख को वो नामांकन करेंगे और उनका संपर्क प्रारंभ हो गया है। वो बांकीपुर के ही लाल है, बांकीपुर ही उनका आवास है, तो वो अपने क्षेत्र में कुछ लोगों के पास जाके जनसंपर्क भी कर रहे हैं और 13 तारीख को नामांकन होगा। बांकीपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, रविशंकर प्रसाद समेत कई नेता शामिल हुए। पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि पार्टी ने समर्पित कार्यकर्ता को टिकट दिया है और एनडीए उम्मीदवार की जीत तय है। पूरी मुकम्मल तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी कमल निशान को लेकर चुनाव लड़ती है। उम्मीदवार चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा है। उम्मीदवार ने अपने व्यक्तिगत पारिवारिक कारणों से अपना नामांकन वापस लिया। भारतीय जनता पार्टी ने एक बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को टिकट देने का काम किया। तो पूरी पार्टी है उसमें एक उत्साह का वातावरण है और जो नीचे के कार्यकर्ता हैं वो अद्भुत उत्साह के साथ काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लेकिन लोग आरोप लगा रहे हैं कि उम्मीदवार बदल दिया और दूसरा जो उम्मीदवार है वो 12 साल से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य क्यों नहीं कर सकता। हम खुद ही 14 साल से पार्टी के काम में लगे हुए हैं। जब मेरी उम्र 14 वर्ष थी तो पहली बार चुनाव हो रहा था तो उसके कैंपेन में पर्चे बांटने का काम कर रहा था। ये तो उत्साह की बात है और स्वभाव का बात है। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि क्यों नहीं लग सकता। मेरा परिवार अगर भाजपा परिवार है और उस परिवार के सदस्य होने के नाते अगर मैं 10 वर्षों से भाजपा को सोच रहा हूं तो इसमें गलती क्या है, ये बता दीजिए।